क्या आप लोगों को पता है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जहां पर इन्वेस्टमेंट्स का लगभग सारा पैसा शून्य हो गया, एक पैसा वापस नहीं आया। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि एलआईसी ने कहां कहां इन्वेस्टर्स का पैसा गंवाया, किन किन कंपनियों में गंवाया, इन्वेस्टर्स ने क्या गलती करी, आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे हम इन्वेस्टर्स अपना पैसा एलआईसी जैसी कंपनियों से बचा सकें। देखिए, एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और हम लोग जो बीमा का पैसा एलआईसी को देते हैं प्रीमियम के रूप में, उस पैसे को एलआईसी शेयर बाजार में लगाती है। एलआईसी की जिम्मेवारी बन जाती है कि एलआईसी पूरा ड्यू डिलीजेंस करके, अच्छे से समझ के, सारी चीज़ों की जांच परख करके और तब इन्वेस्टर्स के पैसे को शेयर मार्केट में लगाए या अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में लगाए। परंतु एलआईसी इस मुद्दे पे फेल रही। एलआईसी ने एक जगह नहीं, हजारों जगह पैसे गंवाए, हजारों जगह पैसे गंवाए। अभी तत्काल की ये घटना ले लीजिए, तत्काल की ये घटना ले लीजिए आप, राजेश एक्सपोर्ट का। राजेश एक्सपोर्ट पिछले कई वर्षों से सेल बढ़ा के दिखा रही थी और उसका प्रॉफिट गिरता जा रहा था, उसका कैश फ्लो निगेटिव होता जा रहा था, उसके डेटर्स इंक्रीज होते जा रहे थे। बावजूद इसके एलआईसी की रिसर्च टीम ने, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस टीम ने कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं किया और 10.5% की होल्डिंग बना के रखी। आज वो पैसा लगभग शून्य के बराबर हो गया है। इसके अलावा एलआईसी ने यस बैंक में लगभग सारा पैसा गंवाया, रिलायंस रिलायंस कैपिटल में सारा पैसा गंवाया, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस में सारा पैसा गंवाया, रिलायंस पावर में सारा पैसा गंवाया, डीएचएफएल में सारा पैसा गंवाया, आईएलएफएस में सारा पैसा गंवाया। ऐसी कई कंपनियों का नाम लिया जा सकता है जहां पर एलआईसी ने इन्वेस्टर्स का 100% पैसा डुबा दिया। सोचने वाली बात यह है कि एलआईसी ने ऐसा किया क्यों, एलआईसी की इंटेंशन क्या थी, या एलआईसी के पास काबिल लोग नहीं थे, या एलआईसी ने किसी के दबाव में ऐसा किया। ये अलग क्वेश्चंस हैं और हम इन्वेस्टर्स उस कैपेसिटी में नहीं है कि हम लोग ये तय कर पाएँ, ये जांच करा पाएँ कि ऐसा किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, और एलआईसी के इन्वेस्टमेंट टीम जो है, एलआईसी की इन्वेस्टमेंट टीम जो है, वो सही से जांच परख करके इन्वेस्टमेंट करने में फेल क्यों रही। परंतु हम इन्वेस्टर्स एक बात जो कर सकते थे वो हम लोगों ने नहीं किया और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। हम लोगों ने गलती क्या करी कि हम लोगों ने जाकर के बिना सोचे समझे अपना पैसा एलआईसी के पास इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो ये समझिए कि एलआईसी आपको कितना रिटर्न देती है। आप जो पैसा देते हैं उस पर एलआईसी कितना रिटर्न देती है। मैं कई बार पहले भी अपनी वीडियोज में कह चुका हूं कि एलआईसी टेक्निकली आपको कोई रिटर्न नहीं देती है, आपके पैसे को बढ़ाती नहीं है। इन्फ्लेशन का रेट है 6-6.5% पर एनम का इंडिया में। अगर आप 25 साल 30 साल एलआईसी का प्रीमियम भरते हैं और अपने पैसे पे 6.5% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे और जो रिटर्न आपके पैसे की एलआईसी देती है, तो आपका पैसा घट जाता है। अगर आपको पैसा जो मिलता है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो आपके पैसे की बाइंग पावर कम हो जाती है। बाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि 2026 में 1.5 लाख रुपए का सोना आ रहा है और 2040 में जब आपको एलआईसी आपकी मेच्योरिटी देगी, उस टाइम पे आज अगर 1.5 लाख में 1 तोला सोना आ रहा है तो उस टाइम जो रिटर्न मिलेगा, उस टाइम 1.5 लाख में 1 तोला सोना नहीं आएगा। उस टाइम मान लीजिए 4 लाख में आएगा, 5 लाख में आएगा, पर आपको जो एलआईसी रिटर्न देगी उस सोने की वैल्यू से कम देगी। अगर आप में से किसी भी भाई को इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आती है, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन आती है, तो एलआईसी के रिटर्न को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको नुकसान ही हुआ है। एलआईसी ने आपको कुछ भी बढ़ा के नहीं दिया, एक पैसा बढ़ा के नहीं दिया। तो गलती इसमें एलआईसी की नहीं है, गलती इसमें हम लोगों की है, हम इन्वेस्टर्स की है। हम लोग जाते हैं एलआईसी के पास पैसा लगाने के लिए कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए। टेक्निकली देखिए एलआईसी है क्या, इंश्योरेंस कंपनी है, पर एलआईसी ने अपना मॉडल कैसा बना रखा है, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखा है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ना तो वो ठीक से इन्वेस्टमेंट कंपनी रही और ना ही इंश्योरेंस कंपनी रही। अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी ने 10 लाख 15 लाख का बीमा ले रखा है और उसका प्रीमियम जाता है, अगर 15 लाख आपने बीमा ले रखा है तो टेक्निकली आपका प्रीमियम जाता होगा करीबन 70,000, 80,000, 75,000 ऐसे जाता होगा। डिपेंड करता है टेन्योर पे कि आपने कितने टेन्योर का बीमा ले रखा है। और आपको मिलता क्या है, 20 लाख की एलआईसी पे अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ भी हो गई तो भी 40 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ नहीं मिला आपको। अब इसी पे की दूसरी टेक्निकल हम बात करें तो अगर आप उसी प्रीमियम के पैसे में से 5,000 6,000 रुपए साल का देते तो आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता आपकी 75 साल की उम्र तक। यानी कि 75 साल की उम्र तक भगवान ना करे आपको कुछ भी हो जाए तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ रुपए देती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देती है। और आपको यहाँ क्या मिला एलआईसी में, 40 लाख रुपए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। वहां आप 75,000 रुपए दे रहे थे, यहां पर आपने 5,000 6,000 रुपए साल का दिया और जो 60-70,000 रुपए बचा, अगर उसकी आपने सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी चला दी होती तो आप मेरी एक कैलकुलेशन देख लीजिएगा। एसआईपी मेच्योरिटी की मैंने 1,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन शीट बना रखी है और वीडियो डाल रखा अपने चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है @संस्कार इन्वेस्टमेंट। इसी चैनल पे आप देखेंगे कि 1,000 सिर्फ 1,000 रुपए के एसआईपी से आप 1 करोड़ 17 लाख रुपए और 1,000 के टॉपअप एसआईपी से 3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं आप। तो समझिए कि अगर सिर्फ आप 5,000 की एसआईपी चला देते
तो कम से कम आपके पास नहीं भी होता तो 25 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी आती। अगर डेथ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए का क्लेम, प्लस जो आपने एसआईपी चलाई है ये पैसा। अगर मैच्योरिटी मिली तो आपको 25 करोड़ रुपए की लगभग मैच्योरिटी। एलआईसी आपको क्या देगी? कुछ नहीं देगी। और इसके बावजूद भी हम जाकर के अपना पैसा एलआईसी को दे देते हैं। एलआईसी का टेक्निकली मॉडल ही गलत है, एलआईसी का काम करने का तरीका ही गलत है, और गलत है हम लोग जिन्होंने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके एलआईसी के पास पैसा जमा कर रखा है। एलआईसी कुछ नहीं हमारे पैसों से एंजॉय कर रही है, एलआईसी की टीम एंजॉय कर रही है। अब मुद्दा यह है कि गलती तो हो गई, अब हमें क्या करना है? हमें अपने पैसे को नए तरीके से, नई टर्मोलॉजी के हिसाब से और नए टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, नए तरीके से सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसे का कोई भी मिस यूटिलाइजेशन ना कर पाए। आप लोगों ने यहाँ तक देखा कि एलआईसी ने कई कंपनियों में, राजेश एक्सपोर्ट, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आर पावर, यश बैंक, डीएचएफएल, आईएफएलएस और पता नहीं कौन कौन कंपनियां, शायद मैं कुछ कंपनियों का नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, मैं कहाँ कहाँ पैसा कमाया। अब विचार आपको करना है कि क्या अभी भी आप एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे या नई टर्म की, नए जमाने की, नई टर्मोलॉजी के हिसाब से और आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मार्केट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। पर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अब आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट और आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ और आप लोगों की नॉलेज में वृद्धि करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।